सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मनुष्य का धर्म क्या है? अच्छा, आपको पता है मनुष्य का धर्म क्या है? भैया जी, पता है आपको मनुष्य का धर्म क्या है? नहीं। आज बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि मनुष्य का धर्म क्या है। पूरी जिंदगी आदमी जी करके मर जाता है, उसे यही पता नहीं चलता कि मनुष्य का धर्म क्या है ना? हम मनुष्यों का धर्म क्या है? अच्छा, पहले तो ये बताओ, आप मनुष्य हो या नहीं हो ना? कई बार मनुष्य जैसा आदमी दिखता तो है पर मनुष्य होता नहीं है। कई बार माँ कहती है ना अपने बच्चे को, गधा है, मतलब है गधा पर दिख रहा है मनुष्यों जैसा। तब तो माँ कह रही है गधा है। जिसके भीतर गधों वाले लक्षण हैं वो भले मनुष्य जैसा दिख रहा हो, पर बाहर से तो मनुष्य दिख रहा पर भीतर से पूरा गधा है। भक्तों, सोने में यदि कुछ मिला दिया जाए, तांबा, पीतल इत्यादि, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, पर कुछ मिला दिया जाए तो फिर वो 24 कैरेट का नहीं रहेगा। जितना मिलाते जाओगे उतनी शुद्धता कम होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। शुद्ध सोना तो 24 कैरेट का होता है, जितनी मिलावट होगी कैरेट गिरती जाएगी, शुद्धता कम होती जाएगी। उसी प्रकार जिसके भीतर मिलावट नहीं है वो तो 24 कैरेट का मनुष्य है। जिसके भीतर मिलावट है वो मनुष्य उतना ही मिलावट खोर है, मिलावटी है। अच्छा, आप जब मां के गर्भ से जन्म लिए तब आपके भीतर कोई मिलावट नहीं थी, ना तो काम था, ना तो क्रोध था, ना तो लोभ था, ना तो निंदा, चुगली, कपट, छल, कुछ भी तो नहीं था। पर ज्यों-ज्यों उम्र बड़ी होती गई मिलावट होती गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सरता, क्या क्या नहीं मिला। आपके भीतर क्रोध है कि नहीं? बोलो, है? ये देखो मिलावट हो गई आप में। आप 24 कैरेट के थे पर मिलावट हो गई तो आपकी शुद्धता कम हो गई। आपके भीतर केवल क्रोध नहीं है, लोभ भी है, अहंकार भी है, निंदा और चुगली भी आप कर लेते हैं, कपट करना भी आपको आता है, झूठ की मिलावट भी बहुत है, लोग झूठ भी बहुत बोल लेते हैं। हाँ, ना जाने कितनी मिलावटें हैं। इसका मतलब है कि हम 24 कैरेट के थे, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कितने कैरेट के बचे? आप कितने कैरेट के होंगे? फिर भी आप ही बताइए, हम तो बता नहीं सकते। आपके बारे में तो आप ही अच्छा बताएंगे। कितने कैरेट के हैं आप? 3। मैया जी, आप कितने कैरेट की होगी? 20 की होंगी? वाह! आप कितने की हैं मैया जी? आजकल का आदमी केवल 1-2 कैरेट का ही बचा है। अत्यधिक मिलावट हो चुकी है, जरूरत से ज्यादा मिलावटें हो चुकी हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि यदि मिलावट हो गई है तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी आपकी श्वासें हैं,
अभी आप जिंदा हो, अभी भी आप सुधार कर सकते हो। जितनी मिलावट हो चुकी है तुरंत आप ठीक कर लो। जैसे दूध और पानी को मिक्स कर दिया जाए तो हंस पानी पानी को अलग करके दूध दूध को पी लेता है। हंस में एक गुण क्या है कि दूध और पानी को मिला दोगे तो वो दूध दूध पी जाएगा, पानी पानी छोड़ देगा। हंस ऐसा है कि दूध और पानी को मिलाओगे तो दोनों को अलग अलग कर सकता है। हम आपसे कहेंगे आप भी हंस बुद्धि वाले बनो, अपने दोषों को समाप्त करके और गुणों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। इसी से कल्याण संभव है। अन्यथा ये जो मिलावटी चीजें आपने भर रखी हैं इन्हें लेकर मर मत जाना, नहीं तो फिर जन्म लेकर के यही भोगने आना पड़ेगा। हाँ, यही आना पड़ेगा संसार में। हम मनुष्य हैं। अब मनुष्य हैं आप लोग मनुष्य हैं ना। भले 2% मनुष्य हो, 2% बचे हैं, मनुष्य तो हैं आप। मिलावट थोड़ी ज्यादा है, कम करो। और मनुष्य हो तो बताओ फिर मनुष्य का धर्म क्या है? बताइए, हम मनुष्यों का धर्म क्या है? क्या धर्म है? हम मनुष्यों का धर्म है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सेवा करना ही हम मनुष्यों का धर्म है। हित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित अर्थात लोगों का हित करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। परहित करिए। अच्छा, परहित तो करिए, पराये हित तो करिए, बिगाड़ मत कीजिए। हो सके तो किसी का बनाइए, ना कि किसी का बिगाड़िए। हो सके तो किसी को हंसाइए, ना किसी को रुलाइए। हो सके तो किसी का सहारा बनिए, ना किसी का सहारा छीनिए। हाँ मैया जी, हाँ, हमारा जन्म क्यों हुआ है? हित के लिए हुआ है। पर हित ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। पुत्र का जन्म होता है माँ बाप की सेवा के लिए। माँ बाप की सेवा के लिए यदि जान भी देनी पड़े तो जान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यही पुत्र का धर्म है। पत्नी का धर्म है पति की सेवा हाँ करना। पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। पति की सेवा के लिए जान भी देनी पड़े तो जान देने से पीछे नहीं हटना। यही स्त्री का धर्म है, पुत्र का धर्म है। सबके अपने अपने धर्म की मर्यादाएं हैं। आज तो करवा चौथ भी है, हाँ,
और आज के दिन माताएं बड़ा त्याग करती हैं, दिन भर भोजन नहीं करती। क्यों? इसलिए ताकि पति की भगवान आयु लंबी करें और पति से सदा प्रेम बना रहे, और इसी प्रेम में भगवत प्रेम भी जागे, भगवान के प्रति प्रेम भी जागे, इसलिए ये व्रत रखा जाता है। हाँ, आज का ये जो व्रत है हर स्त्री अपने पति के लिए रखती है, पति की लंबी उम्र के लिए, पति को समृद्धवान बनाने के लिए, घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए चांद से प्रार्थना करती है कि हे चंद्रमा, आज आपको देखकर ही हम भोजन करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे इस व्रत की साक्षी कौन है? चंद्रमा साक्षी। चंद्रमा को देख लेंगे तब भोजन करेंगे। और नारी तो अपने पति को ही चांद मानती है, तो चांद अर्थात पति को देख करके ये व्रत पूरा करती है। तो पत्नियां तो बेचारी पति के लिए व्रत करती हैं, और पति लोग कहते हैं तुम पांव की जूती हो। ये तो ठीक नहीं है। यदि नारी आपके लिए इतना त्याग और तपस्या करती है, व्रत रखती है, तो आपको भी उसका आदर, उसका सम्मान करना चाहिए। यही धर्म है।